हेलो दोस्तों, मैं शैडो और मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जहां पे बहुत सारी लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में पड़ जाती है। Where many girls falls in love with our main character। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए इनमें से आप कितने एनिमेस को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं हमारे पहले एनिमे से, जो है सकीरे। तो इस एनिमे की स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर काइंड सिंपल काइंड सैड लाइफ जी रहा था अंटिल उसकी मुलाकात होती है हमारी हीरोइन से, वन ऑफ द हीरोइन से। तो हमारी हीरोइन जो है इस एनिमे में काइंड पावरफुल एबिलिटी यूज़र है जो एक फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर के ना चाहते हुए भी वो एक फाइटिंग कंपटीशन का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मुलाकात होती है और कुछ लड़कियों से जो हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में भी पड़ जाते हैं। तो इसके वजह से अब हमारे मेन कैरेक्टर के लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और उनके बीच में क्या होगा, ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। अच्छी हेरम एनिमे है, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एनिमे है यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर एक भूत बंगलों में रहना शुरू करता है, मगर इस स्टोरी में ये गोस्ट जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और हमारा मेन कैरेक्टर अकेला नहीं है जो इस भूत बंगलों में रह रहा है एक गोस्ट के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ हैं अपने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर कैसे इन लड़कियों के साथ एडजस्ट करेगा, कैसे उस गोस्ट के साथ डील करेगा, इसको ही लेके काइंड कॉमेडी स्टोरी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है सेकानो, हाउ टू रेज ए बोरिंग गर्लफ्रेंड। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर एक ओटाकू है और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, ऐसा सबको लगता है। मगर इस स्टोरी में 3 बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्ती है। तो अब इस स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर की मुलाकात होती है हमारे और एक हीरोइन से, जिसको मिलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अब एक डेटिंग सिम गेम बनाना चाहता है। तो अब 4 बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कैसे ये डेटिंग सिम गेम कंप्लीट करेगा और उनके बीच में क्या होगा, इसको लेके ही बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है इन्फिनिट स्टैटोर्स। तो इस एनिमे के स्टोरी में मेक रोबोट्स है जिनको सिर्फ गर्ल्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो उन गर्ल्स को ट्रेनिंग देने के लिए उनका एक स्पेशल स्कूल भी है, मगर किसी वजह से हमारा हीरो जो है वो भी मेक रोबोट को कंट्रोल कर सकता है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर इस ऑल गर्ल्स स्कूल में अटेंड करना शुरू करेगा। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का काइंडा रिलेशनशिप बनेगा। तो इसको लेके ही बहुत ही अच्छी काइंडा इची हेरम स्टोरी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है मॉन्स्टर मुसुमी। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ रहना शुरू करते हैं। तो एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर गर्ल को कुछ ह्यूमंस हैरास कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर गर्ल की हेल्प करता है। तो उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि वो मॉन्स्टर गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहना शुरू करती है और वो मॉन्स्टर गर्ल जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फिदा है। तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा स्टोरी के बाद में, और बहुत सारी मॉन्स्टर गर्ल्स आएंगी जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहना शुरू करेंगी, उनके बीच में भी क्या होगा, यह जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना ही चाहिए। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एनिमे है माजिकोई। तो इस एनिमे की स्टोरी एक समुराई हाई स्कूल में बेस्ड है जहाँ पे सारे स्टूडेंट कुछ स्पेशल है और बहुत ही अच्छा फाइट कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर फाइटिंग में अच्छा नहीं है, मगर वो बहुत ही अच्छा प्लानिंग कर सकता है। इसी वजह से वो इस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत सारी लड़कियाँ उसको पसंद भी करती है। मगर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक सीनियर लड़की पे बहुत ही ज़्यादा फिदा है, मगर वो सीनियर लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को उतना ज़्यादा भाव नहीं देती है।
तो अब इस स्टोरी में क्या होगा, हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली उस लड़की का दिल जीत पाएगा या नहीं, तो ये जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है गर्ल्स ब्रेवो। तो इस एनिमे की स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर को गर्ल्स से एलर्जी है। किसी भी लड़की के छूने से उसको हाइव आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ कट रही थी, मगर एक दिन ऐसा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक डिफरेंट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे लड़कियों से लड़के बहुत ही ज़्यादा कम हैं, इसलिए लड़के बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मुलाकात होती है हमारी हीरोइन से। तो इस स्टोरी में हमारी हीरोइन एक लौती लड़की है जिसके छूने से हमारे मेन कैरेक्टर को एलर्जी नहीं होता है। तो अब इस स्टोरी में क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा, ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है शोमेन सैंपल। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर किडनैप हो जाता है और उसको लाया जाता है एक स्पेशल स्कूल में जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती है। तो ये एक ऑल गर्ल्स स्कूल है जो सिर्फ प्रेस्टिजियस घर के लड़कियों के लिए है, मगर ये एक ऑल गर्ल्स स्कूल होने की वजह से उन लड़कियों को बॉयज़ के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसीलिए उनको लाइफ में लेटर जाके प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को किडनैप किया है कि हमारा मेन कैरेक्टर इन लड़कियों के साथ रहेगा तो इन लड़कियों को फ़ायदा होगा। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर कैसे स्कूल में एडजस्ट करेगा, कैसे इन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आएगा, इसको ही लेके बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है सुकु सुकु मोमो। तो ये जो है सुकु मोमो का सेकेंड सीज़न है। तो मैं फर्स्ट सीज़न के स्टोरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारे हीरो की मॉम जब गुजर गई थी, उससे पहले हमारे हीरो के मॉम ने हमारे हीरो को एक स्कार्फ गिफ्ट किया था। तो अब हमारा हीरो हाई स्कूल में पढ़ता है और उस स्कार्फ को हमेशा अपने साथ कैरी करता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि हमारे हीरो के ऊपर कोई अटैक कर देता है, मगर वो स्कार्फ जो है वो ट्रांसफॉर्म होके एक लड़की बन जाती है और हमारे हीरो को बचा लेती है। तो फिर हमारे हीरो को पता चलता है कि ये स्कार्फ जो है एक सुपरनैचुरल बीइंग है, हमारे हीरो के मॉम ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही दिया था। तो फर्स्ट सीज़न में हमारा हीरो उस स्कार्फ के पावर को मास्टर करता है। तो इस सेकेंड सीज़न में दैट्स गोना कंटिन्यू, और ज़्यादा पावरफुल लोग हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे और हमारे हीरो को उस स्कार्फ को यूज़ करके खुद को बचाना होगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है प्लंडरर। तो इस एनिमे के स्टोरी में सबके बॉडी में एक नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर रिप्रेजेंट करता है उस आदमी का कोई काम और कोई पावर। तो जिसका नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमारे हीरोइन की मॉम मर जाती है और हमारी हीरोइन एक लेजेंडरी एस को ढूंढने के लिए निकलती है। तो उसके बाद ही हमारी हीरोइन की मुलाकात होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही एक परवर्टेड बंदा है, हर वक्त लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, उनके स्कर्ट के नीचे देखता रहता है। मगर ये बात है कि हमारा हीरोइन वो लेजेंडरी एस है जिसको हमारी हीरोइन ढूंढ रही है। तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर जो जल्दी आएगा।